हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन तक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं अपनी प्री की टेस्ट सीरीज़। तो जैसा कि आप लोग प्री की टेस्ट सीरीज़ को दे रहे होंगे, और जैसा कि ऐप पर आपको बताया गया कि हम लोग इस टेस्ट सीरीज़ में जो क्वेश्चंस हैं, हमारे जो पेपर्स हैं, उनका डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, है ना। तो इस टेस्ट सीरीज़ का जो डिटेल डिस्कशन होने वाला है वो हम आपके लिए आज पहले टेस्ट कर लेके आए हैं। चलिए हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया है कि जब भी हम कोई टेस्ट दें तो टेस्ट के जो क्वेश्चंस हमारे लिए आते हैं वो तो हमारे लिए ज़रूरी हैं ही, लेकिन जिस टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है वो टॉपिक हमारा बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। क्योंकि अगर टॉपिक तैयार नहीं होगा तो उससे रिलेटेड और भी जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके सराउंडिंग हम उनको कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो एक अच्छी टेस्ट सीरीज़ देने का मतलब ये होता है कि हम टेस्ट दें और टेस्ट में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस के जो भी डायमेंशन हैं उन डायमेंशन को कवर करें, ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर हों और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक में हमको क्रिस्टल क्लियरिटी आए। क्योंकि प्री एग्ज़ाम के समय पर, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में सबसे ज़रूरी होती है क्रिस्टल क्लियरिटी। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस के ऑप्शन ऐसे होते हैं जिसको देख करके हमको डाउट होता है और हम गलत ऑप्शन की ओर चले जाते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है कि पहले हम स्टडी को इतना इस लेवल पर ले आएँ कि वो क्रिस्टल क्लियरिटी आए, और जब हमारे टॉपिक्स की स्टडी हो चुकी हो तो हम एक ऐसी टेस्ट सीरीज़ दें, जो टेस्ट सीरीज़ जैसे कि आपको कहीं भी दें लेकिन उसका डिस्कशन इस प्रकार से करें जैसे कि मैं आपको साथ डिस्कस करने वाला हूं अभी। और आप देखेंगे कि सिलेक्शन तक ऐप के द्वारा आपके लिए ऐसे डिटेल डिस्कशन लाए जा रहे हैं। ये डिटेल डिस्कशन आपकी परीक्षाओं के लिए बड़े उपयोगी होने वाले हैं, तो इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा डिस्कशन को। हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारी सीरीज़ का, आज की सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है कि कौन सा एक वेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा इज नॉट पार्ट ऑफ वैदिक ट्रायोलॉजी। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन वेदों से लिया गया है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी जो वैदिक ट्रेडिशन है इंडिया का, उस वैदिक ट्रेडिशन में हमको 4 वेदों का डिस्क्रिप्शन मिलता है। 4 वेदों का, उसमें ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। इसमें पूछा है कि वैदिक ट्रायोलॉजी में क्या होंगे, मतलब कौन से 3 वेद हैं जिनको वैदिक ट्रायोलॉजी या वैदिक त्रयी में कहा जाएगा। अगर आप उपनिषदों का डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे या उपनिषद के बारे में आपने सुना है, तो वहाँ से हमको ये जानकारी मिलती है कि हमारी जो वेद हैं, इसमें जो वैदिक परंपरा थी, पूरा वैदिक वाग्मय था, उस वैदिक वाग्मय के हिस्से किए गए और उन हिस्सों को किया कृष्ण द्वैपायन ने। तो जो कृष्ण द्वैपायन थे उन्होंने वेदों के बहुत सारे हिस्से किए, विन्यास कर दिया। दैट इज वाई ही वॉज नोन एज वेद व्यास, इसलिए उनको वेद व्यास कहा गया। तो उस डिस्क्रिप्शन में ये कहा गया कि वैदिक वाग्मय का जितना भी पोइटिक डिस्क्रिप्शन है, जितना भी पद्य डिस्क्रिप्शन है, वो क्या होगा, हमारा सामवेद होगा। और जितना भी गद्य होगा वो क्या होगा, ऋग्वेद होगा। और अगर हम यजुर्वेद की बात करेंगे तो यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों ही चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी। तो ये मिक्स है, दोनों का मिश्रण है। अथर्ववेद सबसे बाद में प्रिपेयर किया गया और इसमें बहुत सारी चीज़ों को समाहित किया गया। इसको ना तो आप पूर्णतः गद्य में कह सकते हैं, ना पद्य में कह सकते हैं, ना दोनों का मिश्रण ही कह सकते हैं। इस कारण से जो वैदिक ट्रायोलॉजी है, इस वैदिक ट्रायोलॉजी में ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को शामिल किया जाता है। अथर्ववेद इसका हिस्सा नहीं है। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अथर्ववेद। जब आप वैदिक ट्रायोलॉजी पढ़ें या वैदिक ट्रेडिशन पढ़ें तो आपको इंश्योर कर लेना पड़ेगा कि वैदिक ट्रेडिशन की सारे फैक्ट्स आपने पढ़ लिए हैं और लगभग एक आइडिया भी आपको हो गया है। जैसे नंबर ऑफ वेदास, एज वी हैव एक्सप्लेन्ड हियर, अपार्ट फ्रॉम द नंबर ऑफ वेदा देयर शुड बी द प्रॉपर डिस्क्रिप्शन अबाउट सब वेदास फॉर ईच वेदा। हर वेद का एक सब वेद भी बताया गया है, तो उस सब वेद के लिए भी आप पढ़ लेंगे। जैसे ऋग्वेद के बारे में आयुर्वेद का डिस्क्रिप्शन मिलता है, ये इसका सबवेद है। सामवेद के सबवेद के रूप में गंधर्व वेद का मिलता है, और अथर्ववेद के रूप में शिल्प वेद का मिलता है, और यजुर्वेद में धनुर्वेद का मिलता है। तो ये इनके सबवेदा हैं। तो यू मस्ट नो अबाउट दी सबवेदास, एंड साइमल्टेनियसली आपको ये भी पता होना चाहिए कि जितने भी जो सबवेदा हैं इनके क्रिएटर या इनको जो कंपाइलर हैं, इनको कंपाइल करने वाले कौन हैं। तो इफ आई एम डिस्कसिंग अबाउट ऋग्वेदा, and Rigveda's Sabveda is Ayurveda, and it was expected to be composed by Prajapita Brahma, Almighty Brahma.
एंड व्हाट अबाउट द सामवेदा? सामवेदा इज एक्सपेक्टेड टू कंपाइल्ड बाय ऋषि नारदा, नारद ऋषि के द्वारा. एंड if I am discussing about Atharvaveda, Atharvaveda is Silk Veda, that is by Vishwakarma, Vishwakarma. And Yajurveda, Dhanurveda, that is about by Vishwamitra, विश्वामित्र. तो विश्वामित्र ने किया है. तो ये एक जो वैदिक कंपाइलेशन है ये सारा आपका क्लियर होना चाहिए ताकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए, यहाँ पर वैदिक ट्रेडिशन से क्वेश्चन देने का मतलब है कि वेदों को लेकर के जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें आपकी क्रिस्टल क्लियरिटी होनी चाहिए. व्हाट इट. चलिए देखते हैं नेक्स्ट. अब नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन ऑल्सो फ्रॉम वेदास, वैदिक ट्रेडिशन से ही है. विच ऑफ दीज इज मैक्सिमम इन ऋग्वेदा? ऋग्वेद में इनमें से कौन सा पार्ट है जो सबसे ज़्यादा संख्या में है? विच इज़ फाउंड इन मैक्सिमम नंबर्स इन ऋग्वेदा. तो जैसे कि मैं अगर ऋग्वेद की बात करूं, ऋग्वेदा, तो अगर मैं ऋग्वेद का डिस्क्रिप्शन करने बैठूं तो ऋग्वेद के डिस्क्रिप्शन दो तरह से मिलते हैं हमको डिस्क्रिप्शन. एक इसका मिलता है अष्टाक्रम, अष्टाक्रम डिस्क्रिप्शन मिलेगा, और दूसरा डिस्क्रिप्शन मिलता है मंडलाक्रम, मंडलाक्रम. तो अगर मैं कहूं कि ऋग्वेद को कितने अष्टक में डिवाइड किया गया है तो इसका आंसर होगा 8, 8 अष्टक. और अगर मैं मंडल की बात करूंगा तो कितने मंडल में डिवाइड किया गया है? 10. तो इसको 10 मंडल में बांटा गया है. और इन 8 अष्टकों को अलग अलग किस में बांटा गया है? चैप्टर्स में. तो चैप्टर्स का नंबर कितना है? 64. और इन चैप्टर्स को डिवाइड किया गया छोटे छोटे सर्ग में. सर्ग कितने हैं? 2006 इतने सर्ग हैं. अगर मंडल क्रम में देखेंगे तो हमको 10 मंडल दिखाई देते हैं. उसको डिवाइड करेंगे मंडल को तो अनुक्रम, अनुक्रम, अनुक्रम की संख्या कितनी है? 85, 85 अनुक्रम है. और अनुक्रम को डिवाइड करेंगे किस में? ऋचाओं में. ऋचा यानी कि सूक्त में डिवाइड करेंगे, सॉरी, इसको सूक्त में डिवाइड करेंगे. और सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028. और अगर हम सूक्त को डिवाइड करेंगे देन विल बी मंत्रा और हाइम्स, दे आर 10,552 मैक्सिमम. तो इसमें पूछा है सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है? तो मुझे जहाँ तक लगता है मंडल की संख्या कितनी है ऋग्वेद में? 10. सूक्त की संख्या कितनी है? 1028. और ऋचाओं की संख्या कितनी है? 10,552 मैक्सिमम. ठीक है, ये मैक्सिमम उसकी संख्या है. ऋग्वेद के मुख की बात करेंगे तो वहाँ पर 6 मुख ऋग्वेद में मिलते हैं. तो इसका सही आंसर होगा हाइम्स. देयर आर 10,552 हाइम्स इन ऋग्वेदा. तो ये ऋग्वेद में हाइम्स की संख्या है. नेक्स्ट देखते हैं, सबसे प्राचीन उपनिषद को पहचानिए. सबसे प्राचीन उपनिषद को पहचानिए. अब देखेंगे तो हमारे पास उपनिषदों की संख्या है वो है 108. ये उपनिषदों की संख्या है. इस उपनिषद को अगर हम जैसे बांटने के लिए बैठेंगे तो ऋग्वेद से संबंधित जो उपनिषद हैं, सामवेद से संबंधित जो उपनिषद हैं, यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद हैं और अथर्ववेद से संबंधित उपनिषद हैं. ऋग्वेद में 10, इसमें 16 और इसमें 32 और 19. तो टोटल होगा 51 उपनिषद. और अथर्ववेद में है 31. तो टोटल उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? 108. 108 उपनिषद हैं. इनमें सबसे पुराना उपनिषद अगर किसी को माना गया है, सबसे प्राचीन उपवेद, तो हमारे पास 2 ही उपनिषद हैं जो सबसे पुराने हैं. एक मुंडक और एक छांदोग्य. ये सबसे पुराने हैं. तो इसमें सबसे पुराना एक ही दिख रहा है आपको, मुंडक उपनिषद. मुंडक उपनिषद सबसे पुराना उपनिषद है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. विवेक सिंधु पुस्तक के लेखक कौन हैं? विवेक सिंधु इज द फेमस बुक अबाउट हिस्ट्री रिटन बाय मुकुंदराज. मुकुंदराज. द बुक कंसिस्ट द डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस किंग्स ड्यूरिंग 6th और 7th सेंचुरी के जितने भी राजा थे उन सब के डिस्क्रिप्शन और पॉलिटिकल जो ट्रीटीज़ हैं
उन सब का डिस्क्रिप्शन करती है मुकुंद राज की पुस्तक विवेक सिंधु, दैट इज अबाउट द वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री। भारत के पश्चिमी क्षेत्र में जितने भी साम्राज्य और राज्य रहे हैं उन सब के डिस्क्रिप्शन को समझाती है ये पुस्तक। नेक्स्ट, कौन से ग्रंथ में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है? देखिए, ये तो आपको पता है कि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमको जो मिलता है वो है ऋग्वैदिक पीरियड, और ऋग्वैदिक पीरियड के बाद आता है लेटर वैदिक पीरियड, और लेटर वैदिक पीरियड के बाद हिस्ट्री में मिलता है महाजनपद एरा। देयर वर 16 महाजनपद इन वेरियस पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे क्षेत्रों में 16 महाजनपद का डिस्क्रिप्शन हमको मिलता है। और वो जनपद भी दो हिस्सों में बटे हुए थे। कुछ ऐसे जनपद थे जो मोनार्की को फॉलो करते थे, कुछ ऐसे जनपद थे जो रिपब्लिक को फॉलो करते थे। वज्जी जो जनपद था वो रिपब्लिकन सिस्टम को फॉलो करता था, वज्जी, है ना, और मल्ल, ये दो ऐसे थे जो रिपब्लिक सिस्टम को फॉलो करते थे। अब ये जो सिस्टम है महाजनपद काल है, इनका डिस्क्रिप्शन हमको कहाँ कहाँ मिलता है? तो इसका डिस्क्रिप्शन हमको, अगर हम बुद्धों की बात करेंगे तो बौद्धों की एक पुस्तक है जिसका नाम है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक ये बुद्धिस्ट लिटरेचर है, और इस बुद्धिस्ट लिटरेचर के कई हिस्से किए गए हैं। जैसे उसके जो उसके पार्ट्स हैं उसको निकाया कहा जाता है। इसमें से एक निकाय है अगंतुर निकाया, अगंतुर निकाया। तो इस अगंतुर निकाय में हमको जानकारी मिलती है किसकी? 16 महाजनपद के बारे में, ठीक। लेकिन ये तो इसमें ऑप्शन में ही नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि इसमें से वो कौन सा ग्रंथ है? जैन ग्रंथ है। जैसे प्रश्न पूछा गया विच वन ऑफ इज द जैन लिटरेचर, या जैन टेक्स्ट कौन सा है जिसमें 16 महाजनपद हैं? भगवती सूत्र जो जैन है, जैन टेक्स्ट है, इसमें भी 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो बौद्ध की बात करेंगे तो वहां पर अगंतुर निकाया होगा, अगर जैन की बात करेंगे तो भगवती सूत्र होगा, जहां से हमको इस 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और हाँ, इसमें याद रखिएगा कालिका पुराण जैन धर्म से संबंधित है, हरिवंश पुराण जैन धर्म से संबंधित है, आचरांग सूत्र जैन धर्म से संबंधित हैं। इनमें पुराण शब्द लगा हुआ है, तो आप इससे मिसकंसेप्ट मत होइएगा कि आपको ये लगे कि ये हिंदुओं से संबंधित पुराण है। ये जैन आइडियोलॉजी के पुराण है। नेक्स्ट, कौन सा एक आयुर्वेद का प्रभाग नहीं है? देखिए, मैं इस वैदिक उसको फिर से बना देता हूं, वैदिक नॉलेज। तो जो वैदिक नॉलेज है हमारा, वाग्मय है, उसका पहला जो वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद। दूसरा कौन सा है? साम। तीसरा कौन सा है? यजुर। और चौथा कौन सा है? अथर्व। ठीक है। अब ऋग्वेद का जो सब वेद है उसका नाम क्या है? आयुर्वेद। लेकिन यहाँ एक और कंफ्यूजन है, उसको दूर मतलब कंफ्यूज मत होइएगा उससे। अगर कोई प्रश्न आता है कि औषधियों का सबसे ज़्यादा डिस्क्रिप्शन, औषधियों का, जादू टोने का, इन सब का डिस्क्रिप्शन कहाँ मिलता है, तो वो अथर्ववेद में मिलता है, ना कि आयुर्वेद में। ठीक है। आयुर्वेद जीवन रक्षक के बारे में बात करता है, और सामवेद का जो हमारा है उसको कहेंगे गंधर्व वेद, है ना, गंधर्व वेद है। और यजुर्वेद की बात करेंगे तो इसका है धनुर्वेद, धनुर्वेद, और इसका है शिल्पवेद। तो शिल्पवेद इसका डिस्क्रिप्शन है। ठीक। अब आयुर्वेद के जो हिस्से किए गए हैं, आयुर्वेद किस किस में, कौन कौन सी शैली में विश्वास करता है, तो उसको आप ऐसे समझिएगा। एक है शल्य, आयुर्वेद का ही भाग है पहला। दूसरा है आयुर्वेद का भाग शालक्य, ये आयुर्वेद का ही भाग है। तीसरा है आयुर्वेद का कुमार। चौथा है भूत विद्या, ये आयुर्वेद का ही पार्ट है। पांचवा है वाजीकरण, वाजीकरण। और छठवा है रसायन, रसायन। और सातवां है अंगद। और आठवां है काय चिकित्सा, काय चिकित्सा।
तो देयर आर 8 डिफरेंट पार्ट ऑफ आयुर्वेद। आयुर्वेद के 8 अलग अलग भाग हैं जिनको ऋग्वेद के आयुर्वेद में उसके सब वेद में डिस्क्राइब किया गया है। तो आप उसको देख सकते हैं कि ये परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि कौन सा आयुर्वेद का हिस्सा है, कौन सा नहीं है। तो ये याद रखिएगा, शल्य, शालक्य, कुमार, भूत, बाजीकरण, रसायन, अंगद और काय चिकित्सा, ये सारे के सारे आयुर्वेद के ही पार्ट हैं, है ना। तो इसमें उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा भविष्य। भविष्य आयुर्वेद के 8 अंगों में से शामिल नहीं है। आई डिड नॉट मेंशन एनीवेयर अबाउट भविष्य, जो मैंने उसके पार्ट्स मेंशन किए हैं इसका मैंने कहीं भी जिक्र नहीं किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस वेदांग की तुलना वेदों के पैरों से की गई है? देखिए, हमारा जो वैदिक नॉलेज है, वैदिक टेक्स्ट का जो डीप नॉलेज है, उसको अगर आप समझेंगे तो उसमें हमको वेद मिलते हैं, उपनिषद मिलते हैं, इसके अलावा अरण्यक मिलते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ मिलते हैं, इसके अलावा उसमें वेदांग भी मिलते हैं। तो वेदांग का वैदिक वाग्मय में बड़ा महत्व है, वेदांग। और अगर मैं वेदांग समझाने के लिए बैठूंगा तो वेदांग जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तो छंद है, एक शिक्षा है, एक कल्प है, एक व्याकरण है। ये 4 जैसा कि ऑप्शन में दिए गए हैं। लेकिन इन वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। देयर आर 6 वेदांग। तो बाकी के 2 कौन से हैं? एक है निरुक्त, निरुक्त, ठीक है, एक हो गया निरुक्त, और कौन सा है? ज्योतिष, ज्योतिष। तो हमारे पास 6 वेदांग मिलते हैं। अब इनको अलग अलग बॉडी पार्ट से कंपेयर किया गया है, जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है। छंद की अगर मैं बात करूंगा तो छंद की तुलना की गई है वेदों के इन पैरों से। शिक्षा की तुलना की है नोज, नाक से की गई है। कल्प की तुलना की गई है हैंड, हाथों से की गई है। व्याकरण की तुलना मुख से की गई है। और नृत्य की तुलना नाक से की गई है, कान से की गई है, सॉरी, की तुलना कान से की गई है। और ज्योतिष की तुलना नेत्रों से की गई है, यानी आंखों से की गई है। तो 6 वेदांग और 6 ही वेदांगों की तुलना बॉडी के अलग अलग ऑर्गन से की गई है। तो यू कैन फाइंड आउट एंड इजीली यू कैन फाइंड आउट द आंसर, दैट इज किसकी तुलना वेदों के पैरों से की गई है, फीट से की गई है। तो इसका आंसर होगा छंद। छंद विल बी द राइट आंसर फॉर दिस। गॉट इट? देखिए, टेस्ट सीरीज के जो डिटेल डिस्कशन है, ये हम लोग सिलेक्शन तक जो हमारा ऐप है उस पर आपको मिल जाएंगे सारे के सारे डिस्कशन। बशर्ते वो डिस्कशन आप लोगों के मतलब जो परीक्षा हैं उनके लिए बहुत उपयोगी आप लोग उनको बना सकते हैं, अगर उनको डिटेल में अगर आप लोग देखेंगे तो। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन कालीन शब्द श्रेष्ठी क्या व्यक्त करता है? प्राचीन कालीन शब्द श्रेष्ठी क्या व्यक्त करता है? तो इसमें हम ध्यान देंगे, श्रेष्ठी जो शब्द है, अगर आपने हिंदी में तत्सम तद्भव पढ़े होंगे तब भी समझ में आएगा कि इस तद्भव का तत्सम शब्द है सेठ जी या सेठ, ठीक है। तो ये तो निश्चित ही हो गया कि इसका संबंध किससे होगा? व्यापारी से, ठीक है, व्यापारी से होगा। और ये वैदिक काल से ही चला आ रहा है इस बारे में कि वैदिक काल में श्रेष्ठी शब्द व्यापारियों के लिए, या व्यापारियों का जो ग्रुप होता था, जैसे आजकल होता ना कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है, तो वैसे ही पहले व्यापारियों का समूह होता था और उस व्यापारियों के समूह के हेड को ही हम लोग कहते थे श्रेष्ठी। गॉट इट? चलिए आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा एक आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों में शामिल नहीं है? आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों में शामिल नहीं है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि आदि शंकराचार्य कौन है और कहाँ से आए, ठीक है। अगर आप देखेंगे कि भारत की जो सनातनी परंपरा है, उस सनातनी परंपरा का एक बहुत बड़ा नाम हमको मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं वशिष्ठ। वशिष्ठ जो ऋषि हैं उनका नाम बड़ा, वशिष्ठ ऋषि ने अपनी इस सनातनी परंपरा को अपने शिष्य को दिया जिनका नाम था ऋषि शक्ति, है ना। उनका नाम था शक्ति ऋषि, उनको ये दिया उन्होंने। और शक्ति ऋषि से ये परंपरा पहुंची पाराशर में। तो अगले ऋषि कौन हुए?
पाराशर हुए, और पाराशर ऋषि के जो शिष्य हुए, देखिए वशिष्ठ के शिष्य शक्ति ऋषि हुए, और ऋषि शक्ति के जो शिष्य हुए वो पाराशर हुए, और पाराशर के शिष्य कौन हुए? वेद व्यास। ये वेद व्यास हुए, है ना। और वेद व्यास ने अपना शिष्य बनाया किसको? सुखदेव को। सुखदेवा बिकेम द डिसाइपल ऑफ वेद व्यास, वेद व्यास के शिष्य बने। फिर सुखदेव की ही परंपरा में अगले आए जिनका नाम था गौड़पाद। गौड़पाद, और गौड़पाद के शिष्य हुए गोविंदपाद। गोविंदपाद, और गोविंदपाद के शिष्य हुए भगवतपाद, और इन्हीं भगवतपाद के शिष्य हुए शंकर। शंकर, तो शंकर जब इस परंपरा में आए तब तक ऐसा कहते थे कि सनातनी जो ट्रेडिशन है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा था, और उस सनातनी ट्रेडिशन जो धीरे धीरे करके कमजोर हो रहा था उसको रीइंस्टॉल करने के लिए, फिर से स्थापित करने के लिए आचार्य शंकर ने एक योजना बनाई, और उन्होंने अपने भारत के अलग अलग 4 स्थानों पर अलग अलग मठ स्थापित किए जहां से सनातन और वैदिक शिक्षाएं लोगों को दी जाती थी। अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन से मठ उन्होंने स्थापित किए, जैसा कि ऑप्शन में पूछा गया है। इसको ऐसे समझते हैं अब कि जो 4 मठ उन्होंने बनाए, तो एक तो बनाया नॉर्थ में एक मठ, एक बनाया साउथ में, एक बनाया ईस्ट में, और एक बनाया वेस्ट में। ठीक, तो जो नॉर्दर्न मठ है उसको हम लोग कहते हैं ज्योतिर्मठ। ज्योतिर्मठ बनाया है, और ये बनाया है उत्तराखंड के जोशीमठ में, वहां बना हुआ है, बद्रीनाथ जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक, जो साउथ में बनाया है उसको कहते हैं श्रृंगेरी। श्रृंगेरी मठ ये आंध्र प्रदेश के चिकमंगलूर में बनाया गया है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बॉर्डर पर, तो वो चिकमंगलूर में बना हुआ है, इसको कहते हैं श्रृंगेरी मठ। और यहां बना हुआ है ईस्ट में जगन्नाथपुरी उड़ीसा में गोवर्धन मठ। गोवर्धन मठ यहां बना हुआ है, और यहां बना हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं शारदा मठ। शारदा मठ, तो शारदा मठ, गोवर्धन मठ, श्रृंगेरी मठ, ज्योतिर्मठ और शारदा मठ, ये उन्होंने 4 बनाए। और उन्होंने ये तय किया कि हर मठ में अलग अलग शिक्षाएं, अलग अलग वेद को शिक्षाएं दी जाएंगी। जैसे उन्होंने कहा कि ऋग्वेद के संबंधित जितनी भी शिक्षाएं वो हम कहाँ से ले सकते हैं? पूर्वी मठ से ले सकते हैं। और अगर हमको सामवेद की शिक्षा लेनी है तो हमको पश्चिमी मठ पे जाना पड़ेगा, जहाँ शारदा मठ है, तो उसे हम सामवेद की शिक्षा वहाँ से ले पाएंगे। और अगर हमको यजुर्वेद की शिक्षा लेनी है तो यजुर्वेद की शिक्षाएं हम कहाँ से लेंगे? श्रृंगेरी से लेंगे। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा? यजुर्वेद की शिक्षाएं। और अथर्ववेद की शिक्षाएं कहाँ से मिलेंगी? नॉर्दर्न मठ से मिलेंगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने जब ये परंपरा स्थापित की थी तो उस समय उनके शिष्य हुआ करते थे। जैसे आपने बहुत फेमस कथन सुना होगा कि आदि शंकर और मंडन मिश्रा के बीच में शास्त्रार्थ हुआ, और उस शास्त्रार्थ में मंडन मिश्रा हार गए, और हारने के बाद वो आचार्य शंकर के शिष्य बन गए, और उसके बाद मंडन मिश्रा को पहचाना गया सुरेशाचार्य के नाम से। उनको सुरेशाचार्य के नाम से पहचाना गया। ऐसे ही उनके एक शिष्य हुआ करते थे गिरी, और गिरी को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने तोटक छंद में रचनाएं की, जिसलिए उनको तोटकाचार्य कहा गया, तो वो तोटकाचार्य। ऐसे उनके शिष्य थे पद्मपाद, तो पद्मपाद उनके शिष्य थे। ऐसे उनके शिष्य थे हस्तमलक, हस्तमलक भी उनके शिष्य थे। इन 4 शिष्यों के द्वारा ही उन्होंने इन 4 मठों की स्थापना की। जैसे मंडन मिश्रा, इसके अलावा तोटकाचार्य, और यहाँ थे पद्मधर और हस्तामलक। इस प्रकार से उन्होंने इन 4 शिष्यों के माध्यम से इन 4 मठों की स्थापना की, और चारों ही मठों में अलग अलग धर्म की दीक्षाएं दी जाती थी। आपने देखेंगे, आप इसको प्रैक्टिकली देखेंगे तो आज भी बहुत सारे साधु जो इस श्रृंगेरी मठ से दीक्षित हुए हैं, उनको आप देखेंगे कि वो जो दीक्षित यहाँ से जो साधु हुए हैं वो अपने नाम में सरस्वती, भारती जैसे शब्दों को जोड़ते हैं। सरस्वती और भारती जैसे शब्दों को यहाँ पर जोड़ते हैं। और जो यहाँ से दीक्षित हुए हैं साधु, वो अपने नाम में गिरी शब्द जोड़ते हैं, है ना।
वे गृह शब्द जोड़ते हैं, और यहाँ से दीक्षित होने वाले व्यक्ति अपने नाम में अरण्य शब्द जोड़ते हैं, अरण्य शब्द, और यहाँ से दीक्षित होने वाले लोग अपने नाम में तीर्थ शब्द को ऐड करते हैं, तो उनके नाम में तीर्थ शब्द जोड़े जाते हैं। तो ये था शंकराचार्य की देन, और उन्होंने 4 मठों की स्थापना की थी। इन 4 मठों के अलावा एक कांची मठ है, इस कांची मठ का शंकराचार्य से कोई भी संबंध नहीं है। तो और आंसर विल बी द कांची मठ। ज्योतिर्मठ, शारदा मठ, गोवर्धन, ये आचार्य शंकर के द्वारा ही स्थापित किए गए हैं। ठीक है, और आचार्य शंकर इस पूरे के पूरे सनातनी परंपरा को रीइंस्टॉल करने में सफल रहे, है ना, इसलिए उनका एक अपना विशेष महत्व है। वो बाकी उनकी जो देन है वो वेदांत दर्शन के लिए रही है। नेक्स्ट यहां में देखेंगे ऋग्वेद में कौन से महाजनपद का उल्लेख मिलता है। देखिए, जैसे अपन ने देखा कि 16 महाजनपद थे, उन 16 में से 2 ऐसे महाजनपद थे जो ऋग्वेद में मिलते हैं, एक है मगध और एक है वैशाली। ये 2 ऐसे महाजनपद हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद केवल इन्हीं 2 महाजनपदों का वर्णन करता है, और वो भी अपने कौन से 9वें मंडल में इनके बारे में डिस्कस करता है। ऋग्वेद में और किसी भी महाजनपद का उल्लेख नहीं है, तो इसका आंसर होगा मगध। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है? विच वन ऑफ दीज इज नॉट ए ब्राह्मण टेक्स्ट ऑफ सामवेदा? चलिए हम लोग इसको देखते हैं। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि वैदिक परंपरा में ऋग्वेद के से संबंधित कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कुछ सामवेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कुछ यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ हैं, और कुछ अथर्ववेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ हैं। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, वैदिक ट्रेडिशन से लिया गया। जैसे मैंने क्वेश्चन 1 पे कहा था कि हमारी वैदिक परंपरा में वैदिक वाग्मय हमारा बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। चलिए, तो जो हमारा ऋग्वेद है, अब हम ऋग्वेद को देखेंगे तो ऋग्वेद से संबंधित एक है ऐतरेय ब्राह्मण, ठीक, और दूसरा है कौशितकी ब्राह्मण। कौशितकी ब्राह्मण, 2 ब्राह्मण ग्रंथ हमको यहाँ पर मिलते हैं। अगर आप जब इसको पढ़ रहे हो ब्राह्मण ग्रंथ को, तो ये भी उसमें थोड़ा सा देख लें कि जैसे ऐतरेय ब्राह्मण है, ऐतरेय ब्राह्मण ये कहता है कि एंशियंट टाइम में भारत के पूर्व में विदेह नामक एक राज्य था, विदेह, और नॉर्थ की बात करेंगे तो वहाँ वो 2 राज्यों का उल्लेख करता है, एक कुरु और एक मद्र। कुरु और मद्र 2 राज्यों का उल्लेख करता है। और अगर उससे पश्चिम में पूछेंगे तो पश्चिमी क्षेत्रों में नीच राज्य का शासन था, और दक्षिण के क्षेत्र में था भोज राज्य। तो दक्षिण में भोज, पूर्व में विदेह, उत्तर में कुरु और मद्र, और अगर हम पश्चिम में देखेंगे तो नीच राज्य का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये हमको मिलता है ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण से मिलता है, ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण से। फिर हम अगर सामवेद की बात करेंगे तो सामवेद से संबंधित एक है पंचविश ब्राह्मण, फिर है षड्विश ब्राह्मण और जैमिनी, है ना। ये 3 ब्राह्मण ग्रंथ इसमें मिलते हैं। इसके अलावा सामविदान ब्राह्मण और वंश ब्राह्मण भी इसमें शामिल हैं, लेकिन बेसिकली इसके 3 ही पार्ट हैं, पंचविश, षड्विश और जैमिनी। ये 3 इसके पार्ट हैं सामवेद के। यजुर्वेद की जब हम बात करते हैं, यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद में हमको मिलते हैं तैत्रेय और शतपथ। तैत्रेय और शतपथ 2 ब्राह्मण ग्रंथ यहाँ मिलते हैं। और अथर्व में, केवल अथर्ववेद में एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है गोपथ, गोपथ ब्राह्मण। तो हमारे हर वेद से संबंधित कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिनका उल्लेख यहाँ पर आपको दिया गया है। तो आई थिंक आप समझ पाए होंगे। तो इसका आंसर है कौन सा सामवेद का ब्राह्मण नहीं है? तो तांडव सामवेद का है, पंचविश जिसे तांडवी कहते हैं, और षड्विश भी उसी से है, जैमिनी है। गोपथ आपको पता है कि गोपथ का संबंध अथर्ववेद से है, ये ऋग्वेद से संबंधित, सामवेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा बौद्ध ग्रंथ सबसे पहले लिखा गया? अब हम बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात करेंगे। बुद्धिस्ट टेक्स्ट को अगर हम देखेंगे तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट के हमको 2 वर्जन मिलते हैं। एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट ऐसे हैं जो पाली में लिखे गए हैं, कुछ ऐसे हैं जो संस्कृत में लिखे गए हैं, ठीक है। तो पाली में जो लिखे गए हैं उनमें एक है सुत्त पिटक, पाली में लिखा गया है, विनय पिटक,
पाली में लिखा गया है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। अभिधम पिटक, इनको ही हम बौद्ध भाषा के त्रिपिटक कहते हैं, त्रिपिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक पहली काउंसिल में लिखे गए थे। इसको आनंद ने लिखा, इसको उपाली ने लिखा है। और इसमें सुत्त पिटक में है बुद्ध की जो सरमन्स हैं, बुद्ध के जो आइडियाज़ हैं, दे आर कंपाइल्ड इन दैट, उनको उसमें कंपाइलेशन की फॉर्म में इसमें लिखा गया है। और अगर हम विनय पिटक की बात करेंगे, इसमें बौद्ध भिक्षु किस प्रकार से जीवन जिएंगे उनके नियम उसमें लिखे गए हैं। अभिधम पिटक की बात करेंगे तो बुद्ध के प्रवचनों की व्याख्या इसमें की गई है। ये थर्ड काउंसिल में लिखा गया था अशोक के समय पर, और ये फर्स्ट काउंसिल में लिखे गए थे। और फर्स्ट काउंसिल जो राजगृह में अजातशत्रु के समय हुई थी तब, तो ये उसमें लिखा गया था तीसरी काउंसिल में। और इसको ऐसा माना जाता है कि इसका जो कंपाइलेशन किया है वो मोगली पुत्र तिष्ट के द्वारा किया गया है। तो मोगली पुत्र तिष्ट के द्वारा इसका कंपाइलेशन किया गया है। ठीक है, तो ये पाली में, इसके अलावा पाली में हमको जातक कथाएं भी मिल जाती हैं जो बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है। दीपवंश मिलेगा, महावंश मिलेगा, दीपवंश, महावंश, दीपवंश, महावंश, ये कहाँ मिलेगा हमको? पाली में ही मिलेगा। जातक टेल्स कहाँ मिलेंगी? पाली में मिलेंगी। ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं जो पाली में हैं। संस्कृत की बात करेंगे तो इसमें सौंदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण, सारीपुत्र प्रकरण और बुद्धचरित, बुद्धचरित, ये भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं लेकिन ये संस्कृत के टेक्स्ट हैं। तो अगर ध्यान देंगे तो पाली के टेक्स्ट भी दो हिस्सों में बटे हुए हैं, कुछ पिटक हैं, कुछ पिटक नहीं है। संस्कृत में पिटक नहीं है क्योंकि पिटक केवल पाली भाषा में ही मिलेंगे। तो पिटक हमको कितने हैं? 3, है ना। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट इज अवेलेबल इन बोथ पाली एंड संस्कृत, दोनों में अवेलेबल है। अगर हम जैन टेक्स्ट की बात करते हैं तो जैन टेक्स्ट इज अवेलेबल इन बोथ प्राकृत एंड संस्कृत। संस्कृत इज कॉमन फॉर बोथ, बुद्धिज्म के लिए भी और जैनिज्म के लिए, दोनों के टेक्स्ट उसमें अवेलेबल हैं। लेकिन दोनों की अपनी अपनी जो भाषाएं हैं वो जैनों के संदर्भ में प्राकृतिक है और बौद्धों के संबंध में देखेंगे तो वो पाली हमको प्राप्त होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले लिखा गया, हाँ इसमें पूछा है सबसे पहले क्या लिखा गया, तो इसका आंसर है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक इज द फर्स्ट टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म। और दीपवंश में श्रीलंका के संबंध में वर्णन है, महावंश में मगध के राजाओं का उल्लेख है, ठीक है। और जातक में बौद्ध धर्म के, बुद्ध के पूर्व के जन्म की कथाएं हैं। नेक्स्ट वन, वैदिक परंपरा में किस आश्रम को श्रेष्ठ माना गया है? वैदिक परंपरा में किस आश्रम को श्रेष्ठ माना गया है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अगर आप वैदिक परंपरा की बात करेंगे तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण आश्रम है गृहस्थ आश्रम, क्योंकि व्यक्ति अपने जीवन के सबसे ज़्यादा जो ड्यूटीफुलनेस है वो इसी आश्रम में फील करता है। कर्तव्य परायणता और सबसे ज़्यादा पुरुषार्थों को पूरा करता है, संस्कारों को पूरा करता है, तो वो इसी में माना गया है गृहस्थ आश्रम में। और गृहस्थ आश्रम को ही कहा जाता है कि गृहस्थ रूपेण दात दाची, यानी उसके रूप में ही आप बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्यों को कर सकते हैं। तो वैदिक परंपरा में गृहस्थ आश्रम का बड़ा महत्व है। गृहस्थ जीवन का एक हिस्सा है। और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश का लिए संस्कार कौन सा है? मैरिज, यानी विवाह वो संस्कार है जिसको करने से आपका प्रवेश गृहस्थ आश्रम में हो जाता है। तो इसका आंसर होगा गृहस्थ। चलिए अगला देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर महिलाओं को बुद्ध संघ में अनुमति प्रदान की थी? महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसको अपन ऐसे समझते हैं कि उनको ज्ञान प्राप्त हुआ कहाँ पर? सारनाथ में। सारनाथ में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसका दूसरा नाम है उरुवेला। उसको उरुवेला भी कहा जाता है। सॉरी, सारनाथ में नहीं, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त बौद्ध गया में हुआ, बौद्ध गया, और इसका दूसरा नाम है उरुवेला। उरुवेला, ठीक। और इस बौद्ध गया के बाद बुद्ध का पहला जो आगमन है वो पहुंचे सारनाथ। तो वहां से वो सारनाथ पहुंचे, और सारनाथ को उस समय कहते थे ऋषि पत्तनम, ऋषि पत्तनम कहते थे। एक नाम और भी था, उसको मृगदाव भी कहते थे, मृगदाव। ये 2 नाम हुआ करते थे सारनाथ के। और यही सारनाथ में बुद्ध ने क्या किया?
बौद्ध संघ की स्थापना की, 5 ब्राह्मणों को अपना पहला संदेश दिया, जैसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। ये बुद्ध की जो डिटेल वीडियो उसमें हमने सब डिस्कस किया हुआ है। और सारनाथ के बाद बुद्ध का जो आगमन है वो यहाँ से पहुँचते हैं काशी। काशी में बुद्ध ने यश नामक व्यापारी को अपना शिष्य बनाया। यश नामक व्यापारी को उन्होंने अपना शिष्य काशी में बनाया। और सारनाथ में उन्होंने 5 ब्राह्मणों को अपना शिष्य बनाया और बौद्ध संघ की स्थापना की। और बौद्ध गया से उन्होंने चलना शुरू किया था। ब्राह्मणों को जो उपदेश दिया उसी को हम लोग कहते हैं धर्मचक्र परिवर्तन। काशी के बाद फिर बुद्ध का आगमन हुआ वापस बौद्ध गया के लिए। तो एक बार फिर से बौद्ध गया गए और जहाँ उन्होंने 3 भाइयों नंदी, गया और मुखिया तीनों को अपना शिष्य बनाया। नंदी कश्यप, गया कश्यप और मुखिया कश्यप को अपना शिष्य बनाया। फिर बौद्ध गया से बौद्ध पहुंचे राजगृह। राजगृह, जहां राजगृह के शासक ने उनका बड़ा स्वागत किया, सम्मान किया, वहां रहे। और राजगृह से बुद्ध भ्रमण करते हुए पहुंचे कपिलवस्तु। और याद रखिएगा कपिलवस्तु के ही वो रहने वाले थे, कपिलवस्तु। और कपिलवस्तु में जो लोग रहते थे उनको कहते थे शाक्य वंश के लोग रहते थे कपिलवस्तु में। और कपिलवस्तु में जब वो पहुंचे तो वहां उनकी मां ने उनका शिष्य बनने की इच्छा जाहिर की, तो बुद्ध ने उसको नकार दिया। और कपिलवस्तु, लेकिन अपने भाई नंदी को वहां से ले गए। और कपिलवस्तु के बाद बुद्ध पहुंचते हैं वैशाली। और इसी वैशाली में बुद्ध ने अपनी जो विमाता थी उनकी प्रजापिता प्रजापिता को और वैशाली की नगर वधु आम्रपाली को बौद्ध संघ में शामिल किया। बौद्ध संघ में महिलाओं का प्रवेश सबसे पहले वैशाली में हुआ, ठीक है। और वैशाली के बाद बुद्ध पहुंचे सुमसुमारगिरी। सुमसुमारगिरी पहुंचे और सुमसुमारगिरी से बुद्ध चलते हुए पहुंचे कौशाम्बी। कौशाम्बी। और ये जगहों पर बुद्ध ने बहुत सारी यात्राएं की हैं, जहां पर उन्होंने बहुत सारे प्रवचन दिए हैं, है ना। और इसके बाद बौद्ध यहाँ से कौशाली की जो कैपिटल है वो श्रावस्ती थी। और इसी श्रावस्ती में बुद्ध ने अपने जीवन के सबसे ज़्यादा उपदेश दिए। इसके बाद बुद्ध आगे चलते हैं और मल्लों के प्रदेश में पहुँचते हैं कुशीनारा। कुशीनारा जो मल्ल प्रदेश था, यहाँ मल्लों की राजधानी हुआ करती थी। और यहीं मल्ल प्रदेश में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। और ये महापरिनिर्वाण उनको प्राप्त हुआ कहाँ पर? मल्लों के प्रदेश कुशीनारा में एक वो था ब्लैक स्मिथ था, चुंद नामक, उसने इनको शुकर माधव खिलाया था। शुकर माधव एक फूल है जो कभी कभी उसमें कड़वापन ज़्यादा हो जाता है, तो वो है स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। और उस शुकर माधव को खाने से उनकी बुद्ध की मृत्यु हो गई, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। और बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, ठीक। तो बुद्ध ने एक लगभग किन जगहों पर विजिट किया था ये हमने थोड़ा सा बताया है। और परीक्षा में इसमें पूछा गया किस स्थान पर महिलाओं को बुद्ध संघ में शामिल किया गया। तो अगर हम महिलाओं को बुद्ध संघ में शामिल करेंगे तो इसका सही उत्तर होगा वैशाली। वैशाली में उन्होंने बौद्ध संघ में सबसे पहले महिलाओं को प्रवेश दिया। संघ की स्थापना की थी उन्होंने कहाँ पर? सारनाथ में, जो बौद्ध संघ बनाया। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के कौन से राज्य में कोई भी ज्योतिर्लिंग स्थित नहीं है? ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के वे स्थान हैं जिन्हें भगवान शिव से डायरेक्टली रिलेटेड माना जाता है। और भारत के अलग अलग राज्यों में 12 ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर अमृत छलका था, उन्हीं जगहों पर कुंभ लगता है। और भगवान शिव ने उस जो समुद्र मंथन हुआ था उससे निकलने वाला विष था उसको धारण किया था। इस कहानी के साथ साथ बुद्ध के जो मनके हैं, बुद्ध के जो स्थान हैं भारतवर्ष में, उनको ज्योतिर्लिंगों की संज्ञा दी गई है जो स्वयंभू हैं। देखिए, शिव जी के मंदिर में कभी भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है क्योंकि शिव जी स्वयंभू हैं, वे प्रकट होते हैं कहीं भी, इसलिए उनके मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन नहीं किया जाता है। तो भारत में ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग देखे गए हैं शिव के। जैसे हम बात करते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं, एक है महाकालेश्वर और एक है ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर। अगर हम यूपी में जाएंगे तो यूपी में हमको एक मिलेगा, वो है काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ या बाबा विश्वनाथ। एक है, एमपी में 2, यूपी में 1, ठीक।
बिहार में जाएंगे तो बिहार में एक भी नहीं है, उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो एक है, मध्य प्रदेश में जाएंगे तो दो है, झारखंड में जाएंगे तो एक है, जिसे कहते हैं बाबा बैद्यनाथ। गुजरात में जाएंगे तो दो हैं, गुजरात में जाएंगे तो दो मिलेंगे, एक सोमनाथ, एक नागेश्वर। महाराष्ट्र में जाएंगे तो तीन मिलेंगे, एक त्र्यंबकेश्वर मिलेगा, घृणेश्वर मिलेगा और राजराजेश्वर, तीन मिलेंगे। आंध्र प्रदेश में जाएंगे एक मिलेगा मल्लिकार्जुन स्वामी, तमिलनाडु में एक मिलेगा रामेश्वरम, उत्तराखंड में मिलेगा एक, जिसे कहते हैं केदारनाथ। बद्रीनाथ ज्योतिर्लिंग नहीं है, वो भगवान शिव के लिए, वो भगवान विष्णु के लिए है, और ज्योतिर्लिंग का संबंध केवल भगवान शिव से है। तो इसका उत्तर होगा किस राज्य में, इनमें से किस राज्य में नहीं है? बिहार में कोई भी फिलहाल ज्योतिर्लिंग स्थित नहीं है, ठीक है, जबकि झारखंड में है, बाबा बैद्यनाथ है। देखते हैं इनमें से किस पुस्तक को भारतीय राजनीतिक ज्ञान की आधार पुस्तक माना गया है? जब हम राजनीतिक ज्ञान की बात करेंगे तो हमारे दिमाग में कुछ नाम आते हैं, जैसे कि अरिस्टोटल, अरस्तु का नाम आएगा, प्लेटो का नाम आएगा। ये वो हैं जिन्होंने राजनीति विज्ञान के बारे में बहुत सारा ज्ञान हमको बेसिकली दिया है, किसी न किसी पुस्तक के फॉर्म में ही दिया है। तो चाहे हम प्लेटो की बात करें, वो रिपब्लिकन की बात करें, ऑन द सबलाइम की बात करें, या द स्टेट की बात करें, पॉलिटिक्स की बात करें, किसी भी पुस्तक की बात करेंगे, लेकिन भारत की राजनीति इन पुस्तकों पर आधारित नहीं मानी जाती है। भारत की राजनीति को जो पुस्तक लिखी है वो अर्थशास्त्र पर मानी जाती है, जिसे आचार्य चाणक्य ने लिखा था, कौटिल्य ने लिखा था। और आचार्य कौटिल्य को हम लोग विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, द्रामिल के नाम से भी जानते हैं, पक्षिल स्वामी के नाम से भी जानते हैं, वात्स्यायन के नाम से भी जानते हैं। तो देयर आर सो मेनी डिफरेंट नेम्स ऑफ आचार्य चाणक्य, उनके कई नाम हैं, लगभग 6 नाम उनके बड़े प्रचलित थे। इनमें से मुद्रा राक्षस गुप्त काल की पुस्तक है, राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास पर आधारित पुस्तक है, और ये चूंकि गुप्तकालीन पुस्तक, मुद्रा राक्षस मौर्यकालीन पुस्तक है, तो इसमें जो राक्षस घराना का सेनापति था उसके द्वारा जो करप्शन किए गए थे राज्य को बचाने के लिए, उन सब का उल्लेख मिलता है। इंडिका भी मौर्यकाल की पुस्तक है, इसको मेगास्थनीज ने लिखा है। ये भारत की सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल तीन ही चीज़ों का डिस्क्रिप्शन करती है इंडिका, ये मेगास्थनीज की पुस्तक है। नेक्स्ट देखते हैं, मुंडक उपनिषद का संबंध किस वेद से है? मुंडक उपनिषद का संबंध किस वेद से है? जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पास टोटल 108 उपनिषद हैं, ठीक है, 108 उपनिषद हैं। आप देखेंगे कि तो अथर्ववेद से संबंधित हमको 3 उपनिषद बेसिकली उसमें मिलते हैं। वैसे अथर्ववेद से संबंधित टोटल उपनिषदों की संख्या है 31, यजुर्वेद से संबंधित है 32 और 19, टोटल होता है 51। सामवेद से हैं 16, ऋग्वेद से हैं 10, टोटल करेंगे तो होंगे 108। अब जो अथर्ववेद से संबंधित 3 है उनमें मुंडक है, मांडुक्य है और प्रश्न है, ये 3 इससे संबंधित हैं। यजुर्वेद से देखेंगे तो उसमें हमको ईश मिलेगा इसमें, केन मिलेगा। ऋग्वेद की बात करेंगे तो उसमें ऐत्रेय मिलेगा, और सामवेद की बात करेंगे तो वहाँ पर हमको मिलेगा कठ उपनिषद मिलेगा, छांदोग्य उपनिषद मिलेंगे। तो हर वेद से संबंधित कुछ उपनिषद जोड़े गए हैं। हर वेद से संबंधित उपनिषदों की संख्या मैंने मेंशन कर दी है। उसमें ऋग्वेद से 10 हैं, सामवेद से 16 हैं, यजुर्वेद से 51 है, जिसमें 32 कृष्ण यजुर्वेद से हैं, 19 शुक्ल यजुर्वेद से हैं, और अथर्ववेद से 31 है। तो टोटल इसको करेंगे तो हमको मिलेंगे 108 उपनिषद। उनमें से कुछ जो फेमस उपनिषद हैं उन्हीं उपनिषदों की बात कर रहा हूँ। उनमें से कुछ ऋग्वेद से अलिनेटेड है, उससे जुड़े हुए हैं, और कुछ अन्य वेदों से जुड़े हुए हैं, जैसा कि मैंने जिक्र किया। देखते हैं किस उपनिषद में कहा गया कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इट इज द डिस्क्रिप्शन विच इज फाउंड इन छांदोग्य उपनिषद। ये छांदोग्य उपनिषद का डिस्क्रिप्शन है जो हमको यहाँ से मिलता है। कठ उपनिषद में हमको यक्ष और नचिकेता का संवाद मिलता है। ईश में ये मिलता है कि बड़ों का सम्मान, रिस्पेक्ट टू एल्डर्स हमको करना चाहिए। केन उपनिषद इस बात की कहता है कि प्राकृतिक संसाधनों को बचाना चाहिए, तो वो प्राकृतिक संसाधनों को बचाने की बात करता है। छांदोग्य ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी की बात करता है। ईश उपनिषद बड़ों के सम्मान की बात करता है ना, और कठ यक्ष और नचिकेता के संवाद की बात करता है। कौन सा एक वेदांत की व्याख्या नहीं है? देखिए हमारे यहाँ जो भी दर्शन है
उस दर्शन के हमने पहले भी डिस्कस किया है अपने वीडियो में। अगर हम दर्शन की बात करेंगे तो हमारे यहाँ जो दर्शन है उसके दो हिस्से कर दिए गए हैं। एक वेदों को मानने वाला दर्शन जिसे हम लोग आस्तिक कह देते हैं, एक वेदों को नहीं मानने वाला जिसे नास्तिक कह देते हैं। ये भारतीय परंपरा में है, लेकिन अगर हम इसको कंप्लीट उसमें डिस्कस करेंगे तो केवल वेदों को मानने के आधार पर आस्तिक नास्तिक नहीं होता है, बल्कि ईश्वर की सत्ता में विश्वास के आधार पर भी आस्तिक नास्तिक होता है, स्वर्ग और नरक की सत्ता के आधार पर भी आस्तिक नास्तिक होता है। ये हम दर्शन में पहले डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। तो यहाँ जो एक दर्शन है वेदांत दर्शन, और इस वेदांत दर्शन को दिया किसने? बादरायण ने इस दर्शन को दिया है। और बादरायण का ये दर्शन है, ये दर्शन किस पे आधारित है? इसके दो तत्व में, एक ब्रह्म और एक जीव। ब्रह्म और जीव दो तत्वों पर आधारित है ये बादरायण का दर्शन। और ये बादरायण का जो दर्शन दो तत्वों पर आधारित है, इसको ही अलग अलग सिद्धांतों में विकसित किया है। जैसे अद्वैतवाद है, ये आचार्य शंकराचार्य का है, जो कहते हैं कि ब्रह्म और जीव अलग अलग नहीं है, दोनों एक हैं। जो द्वैतवाद है और विशिष्ट द्वैतवाद है ना। तो जो विशिष्ट द्वैतवाद है ये है रामानुजन का, और जो द्वैतवाद है इस द्वैतवाद को दिया है माधवाचार्य ने। ये तीन बेसिक व्याख्या हैं किसकी? वेदांत की। इसके अलावा कुछ और व्याख्या हैं, जैसे निम्बकाचार्य ने की है इसकी व्याख्या। और निम्बकाचार्य से क्या कहते हैं? द्वैतवाद, इसे क्या कहते हैं? द्वैतवाद। और फिर एक व्याख्या वल्लभाचार्य ने की है, वो इसे कहते हैं शुद्ध अद्वैतवाद। तो पांच व्याख्याएं हमको इसकी मिलती हैं किसकी? वेदांत दर्शन की। उसमें अद्वैतवाद है, द्वैतवाद है, शुद्ध द्वैतवाद है, द्वैतवाद है और विशिष्ट द्वैतवाद है। तो जो विशिष्ट द्वैतवाद है वो रामानुजन का है, द्वैतवाद माधवाचार्य का है, और शंकराचार्य का द्वैतवाद है। भाग्यवाद वेदांत दर्शन की व्याख्या नहीं है। ठीक है, ये वेदांत जो दर्शन के हमारे विषय हैं उसमें हमने इसको बड़े डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। आप उसको देख लीजिएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आचार्य शंकर ने क्या व्याख्या की है। ये तीन ही व्याख्या नहीं है, मैंने कहा ना, द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट द्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद, और उसके बाद द्वैतवाद है ना। ये दो व्याख्या हैं। जो शुद्ध अद्वैतवाद है वो वल्लभाचार्य का है, और ये व्याख्या है वो किसकी है? निम्बकाचार्य की है। लेकिन इसकी तीन व्याख्याएं ही मेन मानी जाती हैं। इसके अलावा इसके आधुनिक वेदांत के जो संरक्षक हैं उनमें हम, आप चाहें तो जो हमारे वेद समाज के संस्थापक हैं, जैसे आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती हैं, रामकृष्ण परमहंस हैं, ये सब वेदांती ही कहलाते हैं। इन्होंने भी वेदांत की ही व्याख्या करी है और अद्वैतवाद के समर्थक हैं सब, ये सब अद्वैतवाद के समर्थक हैं। अगला देखते हैं, कौन सा दर्शन ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है? देखिए, ईश्वर की सत्ता के आधार पर अगर हम मानेंगे तो सांख्य वो पहला दर्शन है जो ईश्वर को नकारता है, क्योंकि इस दर्शन के अनुसार सत्कार्यवाद पर बल दिया जाता है। और ये दर्शन ये कहता है कि संसार की उत्पत्ति प्रकृति और पुरुष के मिलने से हुई है, ना कि ईश्वर ने इसको बनाया है। वो ईश्वर को नकार देता है। इसी दर्शन को जैसी ही विचारधारा मीमांसा दर्शन की भी है, ये भी प्रकृति के निर्माण में ईश्वर का योगदान नहीं मानता है, इस संसार के निर्माण में। लेकिन इसमें ये मानेंगे पहली व्याख्या सांख्य ने की थी, इसलिए सांख्य वो दर्शन है जो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। नेक्स्ट, कौन सा पुराण ऐतिहासिक पुराण है? देखिए, पुराणों को अगर हम देखेंगे तो हमारे पास 18 पुराण हैं टोटल, और 18 पुराणों में से कुछ ऐतिहासिक पुराण हैं। ऐतिहासिक पुराण का संदर्भ क्या है? किसे ऐतिहासिक पुराण कहेंगे? ऐतिहासिक पुराण का मतलब है कि वह पुराण जिसमें ऐतिहासिक किसी राजवंश से संबंधित कोई ना कोई वंश की जानकारी मिलती हो, उसको ऐतिहासिक पुराण कहते हैं। तो अगर हम मत्स्य पुराण की बात करेंगे तो इससे हमको सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है, तो ये तो ऐतिहासिक पुराण है, ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता है। मार्कंडेय पुराण कौन सा पुराण ऐतिहासिक पुराण कहलाता है? तो ये ऐतिहासिक पुराण, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। गरुड़ पुराण मृत्यु संबंधी उल्लेख है, मार्कंडेय पुराण देवी दुर्गा से संबंधित है, स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है, इसमें 81,000 श्लोक हैं। इस पुराण में 81,000 श्लोक हैं, ये सबसे बड़ा पुराण है। और सबसे छोटा मार्कंडेय पुराण है, इसमें केवल 9,000 श्लोक हैं, इसमें केवल 9,000 श्लोक हैं। गरुड़ पुराण मृत्यु के समय, और मत्स्य पुराण ऐतिहासिक पुराण है। और भी ऐतिहासिक पुराण हैं, जैसे विष्णु पुराण ऐतिहासिक पुराण है, वायु पुराण ऐतिहासिक पुराण है,
जैसे वायु पुराण से मौर्य और गुप्त वंश के बारे में, शुंग वंश की जानकारी मिलती है, ऐसे ही विष्णु पुराण से भी गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो जिन पुराणों से वंश की जानकारी मिलती है उन्हें हम लोग कहते हैं ऐतिहासिक पुराण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा ब्राह्मण साम्राज्य का भाग नहीं है? कौन सा एक ब्राह्मण साम्राज्य का भाग नहीं है? ब्राह्मण साम्राज्य की उत्पत्ति आप समझेंगे तो ब्राह्मण साम्राज्य की उत्पत्ति होती है मौर्यों के पतन के बाद। तो जो हमारा ब्राह्मण साम्राज्य है, ब्राह्मण एम्पायर, उसमें पहली डायनेस्टी है शुंग डायनेस्टी, दूसरी डायनेस्टी है शुंग डायनेस्टी के बाद कण्व डायनेस्टी, और कण्व के बाद है सातवाहन डायनेस्टी। ये 3 डायनेस्टी हमको इसमें मिलती हैं। कुषाण डायनेस्टी का संबंध ब्राह्मण साम्राज्य से नहीं है। ये तीनों ही ब्राह्मण साम्राज्य थे। सातवाहनों के जो उत्तराधिकारी वो बाद में आए, और उन उत्तराधिकारियों को ब्राह्मण साम्राज्य में भी शामिल नहीं किया जाता है, जिन्हें वाकाटक हम लोग वाकाटक के नाम से जानते हैं, वाकाटक। ठीक, तो ये वो है ब्राह्मण साम्राज्य। नेक्स्ट, भारतीय सभ्यता की उत्पत्ति विदेशी आक्रमणों से हुई है। ये किसका कथन है? बहुत सिंपल बात है, भारतीय सभ्यता की उत्पत्ति विदेशी आक्रमणों से हुई है, ये रफीक मुगल का स्टेटमेंट है। रफीक मुगल का स्टेटमेंट है, जो ये मानते हैं कि जो सभ्यता सिंधु घाटी विकसित हुई, वो सभ्यता भारत और पाकिस्तान के क्षेत्रों में विकसित हुई। तो भारत के क्षेत्रों में उसके जो पार्ट्स फैले हुए थे, उनकी उत्पत्ति के लिए वो विदेशी आक्रमणों को, आर्यन इन्वेजन को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। उनका नाम है रफीक मुगल। नेक्स्ट, गलत जोड़ा पहचानिए। मराठी रामायण एकनाथ ने लिखा है, बिल्कुल सही है। तमिल रामायण कंबन का है। बांग्ला रामायण कृत्तिबदास का है, बिल्कुल सही है, ये कृत्तिबदास है ना, कृत्तिबदास। और संस्कृत रामायण तुलसीदास का नहीं है, ये वाल्मीकि का है। तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस, रामचरितमानस, जो कि अवधी भाषा में लिखा हुआ है। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट, गजनी में तुर्क साम्राज्य की स्थापना किसने की? ये प्री मेडाइवल का क्वेश्चन है। आप देखेंगे कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में 2 बड़े साम्राज्य बने, हिंदू शाही और तुर्क शाही। तो हिंदू शाही जो डायनेस्ट है, जो साम्राज्य है, हिंदू शाही साम्राज्य को बनाया किसने? उस समय जो हिंदू शाही राजा थे ना, अजयपाल के वंशज, उन्होंने इसको बनाया, अजयपाल। और इसके अलावा जो तुर्क शाही था उसको स्थापित किया अलप्तगीन ने, और उसके बाद तुर्कगीन आए, उसके बाद गजनबी आए, उसके बाद गौरी आए। 1973 में इन्होंने इसको बनाया था अलप्तेगिन ने, अलप्तेगिन, इन्होंने ये साम्राज्य बनाया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा एक हिंदू विवाह का मान्य स्वरूप है? देखिए, हिंदू विवाह के जो प्राचीन स्वरूप हैं, प्राचीन जो स्वरूप है हिंदू विवाह के, उसमें 2 तरह के स्वरूप हैं, एक है मान्य, एक है अमान्य स्वरूप। ठीक है, तो जो मान्य स्वरूप हैं उसमें कौन कौन से हैं? उसमें है ब्रह्म विवाह, देव विवाह, ब्रह्म देव प्रजापत्य, ब्रह्म देव प्रजापत्य। और इधर कौन से हैं? गंधर्व, असुर, राक्षस और पैशाच। ये 4 ऐसे हैं जो अमान्य हैं, और जो ब्रह्म विवाह है, देव विवाह है, प्रजापत्य विवाह है और आर्ष विवाह है, ये 4 ऐसे हैं मान्य। इसमें पूछा है कौन सा मान्य स्वरूप है, तो इसमें एक ही मान्य स्वरूप है, जिसे कहेंगे प्रजापत्य मैरिज, है ना, हिंदू विवाह के स्वरूप हैं। चलिए अब देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने भ्रमण नहीं किया? तो जैसा आपको मैंने पहले बताया है कि महात्मा बुद्ध ने कौन कौन से स्थान पर भ्रमण किया, कौन से पे नहीं। तो वैशाली में उन्होंने भ्रमण किया है, उरुवेला में, जैसे बोध गया कहते हैं, वहाँ भ्रमण किया है, सारनाथ में भ्रमण किया है, उज्जैनी में बुद्ध ने कभी भी भ्रमण नहीं किया है। तुम्हारा आंसर होगा उज्जैनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये भारत की जो वैदिक
सिविलाइजेशन थी उसको डिस्कस करने के लिए दयानंद सरस्वती, अविनाश चंद्र दास, बाल गंगाधर तिलक, इन सभी लोगों ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी। इनमें से अविनाश चंद्र दास की पुस्तक है ऋग्वैदिक इंडिया, तो ये इसके राइटर हैं। बाल गंगाधर तिलक ने उस समय लिखा था आर्किटिक होम ऑफ वेदास, और वहीं दयानंद सरस्वती लिखते थे इंडियन वैदिक ट्रेडिशन, उनकी ये पुस्तक थी। तो इसका सही आंसर होगा अविनाश चंद्र दास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार कौन सा एक पंचजन्य नहीं है? तो मैं आपको पंचजन्य का कॉन्सेप्ट समझा दूं पहले। पंचजन्य एक कॉन्सेप्ट है, जैसे ऋग्वेद के अनुसार, निरुक्त के अनुसार और ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार, ये तो परीक्षा में इसमें क्वेश्चन में पूछा ही है। ऋग्वेद में जिनको पंचजन्य कहा जाता है वो हैं पुरु, यदु, अनु, तुर्वसु और दुर्वहु, ये हमारे पंचजन्य हैं ऋग्वेद के अनुसार। ठीक है, अगर वो निरुक्त में पूछेगा, निरुक्त में पंचजन्य कौन कौन से हैं, तो उसमें है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद। 1 2 3 4 5, इन पांचों को कहा जाता है निरुक्त के पंचजन्य, और ये हैं ऋग्वेद के पंचजन्य। ऐतरेय के पंचजन्य कौन कौन से हैं, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, मैं यही बता देता हूँ। देव है, मनुष्य है, गंधर्व है, अप्सरा है और पितर हैं। देव हैं, मनुष्य हैं, गंधर्व हैं, अप्सरा हैं और पितर हैं। पुरोहित इसमें शामिल नहीं होता है। तो देव, मनुष्य, गंधर्व, अप्सरा और पितर। देव, मनुष्य, गंधर्व, अप्सरा और पितर, ये सारे हैं पंचजन्य। ऋग्वेद के पंचजन्य, निरुक्त के पंचजन्य और ऐतरेय ब्राह्मण के पंचजन्य। निरुक्त यानी, निरुक्त क्या है? निरुक्त जो वेदांग है उनमें से 6 में से एक निरुक्त है, जिसकी तुलना कानों से की गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? ऋग्वेद का पहला मंडल ही सबसे बड़ा है, जिसके संकलनकर्ता के बारे में अपूर्ण जानकारी है, जबकि जो 10वां मंडल है इसके बारे में अपूर्ण जानकारी है। सप्तम मंडल है जो वशिष्ठ का है ना। 8वां मंडल है वो अंगिरा का है। सेकंड मंडल है गृहस्मद का है। तीसरा विश्वामित्र का है। चौथा बाम का है। 5वां अत्रि का है। 6वां भारद्वाज का है। तो ऐसे अलग अलग मंडल है। सबसे बड़ा मंडल ऋग्वेद का लेकिन पहला ही मंडल है। यक्ष और नचिकेता का संवाद, ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कठ उपनिषद में ये मिलता है, यक्ष और नचिकेता का संवाद। तैत्तिरीय ब्राह्मण में मिलता है अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव ये हमको मिलेगा इसी उपनिषद में। अतिथि देवो भव उपनिषद किस उपनिषद में है? ये तैत्तिरीय उपनिषद में ही है। इससे जस्ट पहले ही मैंने आपको बताया है और इनका डिटेलिंग मैं कर चुका हूँ। इससे पहले ही अपन इन उपनिषदों में क्या क्या डिस्क्रिप्शन है मैं आपको बता चुका हूँ। तो फटाफट से उसी डिस्क्रिप्शन का यूज़ करिए और इनके आंसर आप फटाफट से डिस्कस करते जाइए और लगाते जाइए। जैसे दुर्गा पूजा का उल्लेख मैं आपको बता चुका हूँ किस पुराण में मिलता है, तो मार्कंडे पुराण में मिलता है दुर्गा पूजा। अग्नि इसमें मिलता है। गणेश पूजा का उल्लेख ये मृत्यु से संबंधित है। पद्म पुराण महापुराणों में से एक है। ठीक, तो इसका आंसर होगा मार्कंडे पुराण। नेक्स्ट, गणेश पूजा का उल्लेख किस में मिलता है? जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, अग्नि पुराण में मिलता है गणेश पूजा का उल्लेख। मृत्यु का उल्लेख किस पुराण में मिलता है? गरुड़ में मिलता है। ये भी हम लोग अभी डिस्कस किए हैं। तो ये पहले से जब हम अच्छी डिटेलिंग कर लेते हैं तो फिर हमको इतनी दिक्कत नहीं आएगी आंसर को सोल्व करने के लिए। नेक्स्ट वन इज विच वेदा इज बेस्ड ऑन पोएटिक डिस्क्रिप्शन। ये मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि पद्म परंपरा पर आधारित है सामवेद, है ना। इसे बहुत गाया जाता है सुरों में और इसको गाने वाले को होत्र कहा जाता है। सॉरी, उद्गाता कहा जाता है, होत्र नहीं, उद्गाता कहा जाता है। नेक्स्ट, महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है। महाभारत में 18 पर्व हैं और इसका शांति पर्व सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा, सबसे छोटा द्रोण पर्व है ना। सबसे छोटा द्रोण है, सबसे बड़ा शांति पर्व है। नेक्स्ट वन, भारतीय दर्शन परंपरा में आस्तिक और नास्तिक का आधार क्या चुना गया है?
ईश्वर की सत्ता भारत की वेदों को नहीं मानती। इस प्रकार से वेदों की सत्ता में विश्वास को हम लोगों ने माना है, स्वर्ग नरक की सत्ता में नहीं माना, और ये भी गलत होगा। तो सही आंसर है वेदों की सत्ता को कौन विश्वास करता है। A Vedic tradition which believes in the existence of Vedas is called atheist philosophy, and the philosophy which does not believe in the existence of Veda is known as a atheist philosophy. तो वो atheist philosophy कहलाती है। नेक्स्ट वन, हिंदू संस्कारों के संबंध में असत्य कथन चुनिए। Which statement is not correct about the संस्कार of Hindu tradition? जन्म से मृत्यु तक 16 संस्कार हैं, ये बिल्कुल सही है। संस्कारों में लैंगिक भेद नहीं है, असत्य कथन चुनना है। संस्कारों में लैंगिक भेद है, कुछ संस्कार केवल पुरुषों के लिए बने हुए हैं, महिलाओं के लिए। कर्णभेद संस्कार आश्रम में होता है, ये भी गलत है, असत्य कथन चुनिए। कर्णभेद संस्कार आश्रम में होता है, ये असत्य है। यज्ञोपवीत संस्कार सांस्कृतिक जन्म कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें असत्य कथन को चुनना है। तो जन्म से मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं, ये तो सही है। संस्कारों में लैंगिक भेद नहीं है। कर्णभेद संस्कार आश्रम में होता है, नहीं, ये दोनों ही कथन गलत हैं। इनमें से कोई भी एक उत्तर हो सकता है। संस्कारों में लैंगिक भेद नहीं है, बिल्कुल है लैंगिक भेद। कुछ संस्कार स्त्रियों के लिए नहीं है, पुरुषों के लिए हैं, लेकिन वैदिक परंपरा में इसको मानते हैं कि संस्कारों में लैंगिक भेद को स्वीकार नहीं किया गया। ये तो प्रैक्टिकल उसमें बिलीव करता है। तो कर्णभेद संस्कार आश्रम में नहीं होता है, इसको हम लोग सबसे सटीक उत्तर मानेंगे। कर्णभेद संस्कार घर पर होता है, आश्रम में नहीं होता है ना। नेक्स्ट वन, जन्म से पूर्व संस्कार को पहचानिए। आपको पता है कि जो पहला संस्कार है वो कौन सा है, गर्भाधान, फिर दूसरा संस्कार है पुंसवन, तीसरा है सीमांतोन्नयन। तो ये तीनों संस्कार जन्म से पहले होते हैं। सीमांतोन्नयन जन्म से पहले संस्कार है, अन्नप्राशन आप जानते हैं, निष्क्रमण भी आप जानते हैं, और समावर्तन आश्रम में होता है, ये दोनों ही घर पे होते हैं। तो इसका संस्कार है सीमांतोन्नयन। इसके अलावा जन्म से पूर्व पर गर्भाधान और पुंसवन 3 संस्कार और होते हैं। नेक्स्ट वन इज, कौन सा एक दर्शन कणाद की देन है। महर्षि कणाद की देन है। कणाद वैशेषिक संस्कार के हैं। न्याय गौतम की देन है, योग पतंजलि की देन है, वैशेषिक कणाद की देन है, और वेदांत बादरायण की देन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा कणाद के लिए वैशेषिक दर्शन। चलिए नेक्स्ट, कौन सा एक दर्शन का आधार भगवत गीता को माना जाता है। भगवत गीता योग वशिष्ठ के सिद्धांत को मानते हुए योग दर्शन से सबसे ज़्यादा निकटता रखती है भगवत गीता। तो भगवत गीता से संबंधित जैसे योग है वो इसमें योग दर्शन में दिखाई देते हैं। जो अष्टांग योग का डिस्क्रिप्शन है वो भी यहाँ पर उनको दिखाई देता है। तो योग दर्शन भगवत गीता के सबसे निकट है। कौन सा दर्शन परमाणुवाद पर आधारित है। देखिए, न्याय दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, वेदांत दर्शन। वैशेषिक दर्शन एकमात्र ऐसा दर्शन है जो परमाणुवाद यानी प्रकृति के अस्तित्व, प्रकृति का निर्माण जिन जिन तत्वों से हुआ है उन तत्वों में, जैसे पंच महाभूत हैं, जैसे आकाश है, जल है, वायु है, पृथ्वी है ना, इन सब पर विश्वास करता है वो, है ना। तो पंच यानी परमाणुवाद में बिलीव करेगा। इनमें से किसे अक्षपाद के नाम से जाना जाता है। महर्षि गौतम को अक्षपाद के नाम से भी जाना जाता है ना, गौतम को अक्षपाद। नेक्स्ट, गलत जोड़ा पहचानिए। ये वही जो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप पहले ठीक से डिस्कशन सुने हैं तो इनके उत्तर आपको आसानी से मिल जाएंगे। जैसे शिक्षा की तुलना नाक से की गई है, ये वेदांग है। कल्प की तुलना हाथों से की है, व्याकरण की मुख से की गई है। छंद की तुलना कानों से नहीं की गई है, छंद की तुलना पैरों से की गई है। कान से जिसकी तुलना की गई है उसको निरुक्त कहा जाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट, गलत जोड़ा पहचानिए। उपनिषद वेदों का ज्ञान कांड है, बिल्कुल सही है। ब्राह्मण ग्रंथ कर्म कांड है, बिल्कुल सही है। वेदांत श्रवण कांड है, अरण्यक स्तुति कांड है। अरण्यक स्तुति कांड है, सही है। वेदांत के रूप में, श्रवण कांड के रूप में इसकी कोई व्याख्या की ही नहीं गई है ना। जो वैदिक भाग में है उसकी श्रवण कांड के रूप में कोई व्याख्या नहीं है। ज्ञान कांड है, कर्म कांड है, और स्तुति कांड के रूप में उसकी व्याख्या की गई है। नेक्स्ट वन इज, बौद्ध दर्शन में दलाई लामा को किस का अवतार माना गया है। बौद्ध दर्शन में, है ना। देखिए, बौद्ध दर्शन में एक शाखा है जिसका नाम है महायान। इस महायान शाखा में 2 कॉन्सेप्ट हमको मिलते हैं। एक है देवकुल
और एक है बोधिसत्व, बोधिसत्व और देवकुल। ये दो कॉन्सेप्ट हमको मिलते हैं, ठीक है, बोधिसत्व और देवकुल। अब जो देवकुल है, देवकुल में हमको क्या क्या मिला? देवकुल में हमको मिला वैरोचन, एक देवकुल का नाम है, व्यक्ति का नाम वैरोचन, अक्षोम्य, रत्न संभव, अमोघ सिद्धि और अमिताभ, और अमिताभ। ये 5 हमारे देवकुल के हिस्सा हैं। इसके अलावा है बोधिसत्व। बोधिसत्व में है अवलोकितेश्वर, जिन्हें पद्म पाणि भी कहते हैं, पद्म पाणि भी कहा जाता है, इन्हें पद्म पाणि भी कहा जाएगा। इसके अलावा इसमें है आकाश गर्भ, आकाश गर्भ भी है इसमें, ठीक है। इसमें मैत्रेय भी है, इसमें वज्रपाणि भी है, इसमें मंजूश्री भी है, ठीक, इसमें भैषजराज भी है। तो दलाई लामा जो हैं वो इस बोधिसत्व में जो अवलोकितेश्वर हुए थे उनके अवतार हैं दलाई लामा, है ना। तो दलाई लामा को अवलोकितेश्वर का अवतार कहा जाता है और इनकी परंपरा चलती रहती है। ऐसा माना जाता है कि एक बोधिसत्व अपने नए बोधिसत्व के बारे में बता के जाते हैं और वही दलाई लामा कहलाते हैं। तो दलाई लामा बुद्धिज्म में एक पोस्ट है, किसी की पदवी है। नेक्स्ट, इनमें से किसे ब्रह्मसूत्र भी कहा जाता है? बहुत सिंपल है, हम जितने भी उपनिषद हैं, उपनिषदों को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मसूत्र, ब्रह्म विद्या, इन नामों से भी जानते हैं। रामायण काल में कौन सी जनजाति का उल्लेख प्राप्त होता है? रामायण में कोल जनजाति का उल्लेख मिलता है। जैसे शबरी माता है, उनका संबंध कोल जनजाति से माना जाता है। महाभारत काल में कौन सी जनजाति है? एकलव्य का संबंध भील जनजाति से है। महाभारत काल में भील जनजाति का उल्लेख प्राप्त होता है। कौन सा एक बोधिसत्व है? जैसे अभी जस्ट इससे पहले मैंने डिस्कस किया है, रत्न संभव एक देवकुल है, अमोघ सिद्धि देवकुल है, वैरोचन देवकुल है, मंजूश्री एक बोधिसत्व है। तो मंजूश्री को बोधिसत्व माना गया है। नेक्स्ट वन, कौन सा बौद्ध धर्म का त्रिरत्न नहीं है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न में जैसे आप सुना होगा, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। अहिंसा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों की व्यवहार है, मूल सिद्धांतों का व्यवहार है अहिंसा, नॉन वायलेंस। किस वेद में सबसे कम उपनिषद हैं? ये भी आपको इसका उत्तर मिलेगा होगा। ऋग्वेद में 10 हैं, इसमें 16 हैं, यजुर्वेद में 51 हैं, इसमें 31 हैं, ठीक। तो सबसे कम किसमें है? ऋग्वेद में उपनिषद है। नेक्स्ट वन, ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? तीसरे मंत्र में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलेगा, जिसे विश्वामित्र ने लिखा है, विश्वामित्र ने लिखा है, ठीक। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का इनमें से कौन सा स्थल बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। सिहोनिया मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थित है और यह बौद्ध स्थल से नहीं है, यह ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। ब्राह्मण धर्म और जादू टोना से संबंधित एक स्थान है सिहोनिया। कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ में 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है? ये मैंने अभी आपको डिस्कस किया है कि बौद्ध धर्म की एक पुस्तक है सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, जिसे पहली बौद्ध संगति में आनंद ने लिखा था। इनमें से एक, इसके बहुत सारे पार्ट है, उनमें से एक है अगंतुर निकाय। इसमें 16 महाजनपदों का डिस्क्रिप्शन मिलता है, ठीक है। तो भाई वैदिक जो नॉलेज है, वैदिक परंपरा है, उसमें अगर आप किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी टेक्स्ट के फीचर्स को once you have studied completely, once you have studied correctly without any doubt, it means your knowledge about particular Vedic tradition text is crystal clear. It means you are going to be solve every question you are going to be solve in your examination. Next one, जातक कथाओं का संबंध किससे है? ये मैंने बताया था कि बुद्ध के पूर्व जन्म से है और 500 से अधिक जातक कथाएं हमको मिली हैं और पाली भाषा में हैं। ये पाली भाषा में ये बहुत कथाएं को मिली हैं। नेक्स्ट, किस दर्शन में सत्कार्यवाद पर बल दिया गया है? अगर आपने ध्यान से सुना हो तो मैंने कहा था कि सांख्य दर्शन ऐसा है जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता है, बल्कि वह सत्कार्यवाद पर बल देते हुए अपने सिद्धांतों को
पूर्ण करता है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के संबंध में असत्य कथन का चुनाव कीजिए। यह ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता। बौद्ध धर्म ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता। तुमको असत्य छानना है ना, तो ये तो करता नहीं है तो सही है। वेदों की सत्ता में विश्वास नहीं करता, बिल्कुल सही है, ये वेदों की सत्ता में विश्वास नहीं करता। ये कथन तो, स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन यह स्वर्ग नरक की सत्ता में विश्वास करता है। ये स्वर्ग नरक की सत्ता में विश्वास करता है ना। यह आत्मा में विश्वास करता है, नहीं, ये आत्मा में विश्वास नहीं करता, जबकि पुनर्जन्म में विश्वास करता है। तो सही आंसर होगा डी, बुद्धिज्म डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। सोल के अस्तित्व में इसका कोई भी स्थान नहीं है। नेक्स्ट, कौन सी एक परंपरा आर्य संस्कृति की देन है? आर्य संस्कृति की देन नहीं है। नदी पूजा, पशु पूजा, प्रकृति पूजा, पर्वत पूजा, बताइए। परंपरा में प्रकृति पूजा, पशु पूजा, नदी पूजा, ये कहीं मिला है आपको वैदिक परंपरा में? वैदिक परंपरा से पर्वत पूजा का उल्लेख हमको प्राप्त नहीं होता है। हालांकि वैदिक परंपरा से मुजबत पर्वत के बारे में जानकारी मिलती है, जिसे मॉडर्न टाइम में हम लोग हिमालय के रूप में जानते हैं, लेकिन उसका उल्लेख पर्वत पूजा के रूप में कहीं भी नहीं मिलता है। कौन से ग्रंथों की तुलना मानव शरीर से की गई है? ये भी अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। वेदांगों की तुलना, जिनकी संख्या 6 है, उनकी तुलना की गई है मानव शरीरों से। कौन सा एक वेदों के वर्गीकरण का भाग नहीं है? मैंने अभी भी बताया कि वेदों को ज्ञान कांड में, उपासना कांड में, ये उपासना है, उपासना कांड में, कर्म कांड में बांटा गया है। स्मृति कांड का वेदों से कोई भी लेना देना नहीं है। ये वेदों का कोई वर्गीकरण नहीं है स्मृति कांड में। जैसे कोई पूछे वेदों के ज्ञान कांड क्या है, तो वेदों के जो ज्ञान कांड है वो उपनिषद है ना। उपासना कांड है, ये अरण्यक है। कर्म कांड है, वो ब्राह्मण ग्रंथ है। स्तुति कांड नहीं है इनके, है ना। किस ग्रंथ को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है? बौद्ध धर्म का विश्वकोश, बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है महाविभाषा सूत्र को, जिसे नागार्जुन ने लिखा है। ठीक है। बुद्ध चरित्र को बौद्ध धर्म का महाकाव्य कहा जाता है, जिसे अश्वघोष ने लिखा है, लेकिन इसका उत्तर है महाविभाषा सूत्र को विश्वकोश कहा जाता है। किस शासक ने सर्वाधिक अश्वमेध यज्ञ किए? तो अगर हम ऐतिहासिक रूप से पढ़ेंगे तो हमको आंसर प्राप्त होगा पुष्यमित्र शुंग और सातकर्णी। लेकिन अगर हम पौराणिक रूप से देखेंगे तो भरत ने 100 से ज़्यादा अश्वमेध यज्ञों को पूर्ण किया था, इसलिए भरत का नाम इसमें उल्लेखनीय रहेगा। भरत ही इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट वन, द रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स। ये जी.आर. हंटर की पुस्तक है, जी.आर. हंटर, है ना। इन्होंने 1932 के आसपास इस महादेव यानी पचमढ़ी के क्षेत्रों में इनकी डिस्कवरी की थी, और 50 के आसपास इन्होंने ये बुक लिखी थी, जी.आर. हंटर ने, है ना। और जी.डी. धीमन इनके साथ हुआ करते थे, उन्होंने सबसे पहले इनकी डिस्कवरी में हेल्प की थी, जी.डी. धीमन। नेक्स्ट वन, कौन सा एक पुराणों का भाग नहीं है? पुराणों में देखिएगा सर्ग होता है, प्रतिसर्ग होता है, वंश होता है, मवंतर होता है और वंशानुचरित होता है। तो सर्ग हो गया, प्रतिसर्ग हो गया, मवंतर हो गया, वंश हो गया और वंशानुचरित हो गया। ये हिस्से होते हैं। वंशक्रम इसमें नहीं होता है पुराणों में। पुराणों में सर्ग का मतलब होता है जहाँ इस सृष्टि के निर्माण के बारे में कहा गया हो, और जब प्रतिसर्ग की बात कर रहे हैं तो वहाँ वो कहता है कि जो चराचर जगत है, उस चराचर जगत में किस किस तत्वों का समावेश है। ऐसे ही वो वंश में उन देवों, मनुष्यों और उनके महावंशों के बारे में जानकारी करता है। वंशानुचरित में कुछ ऐसे जो पीढ़ियां हैं जिन्होंने अपने वंश में ऐतिहासिक घटनाओं को किया है, उनका डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो किसी भी पुराण में सर्ग, प्रतिसर्ग, मवंतर, वंश और वंशानुचरित तो मिलेंगे, वंश क्रम का वर्णन यहाँ पर नहीं मिलता है। कौन सा बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया? ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। सौंदरानंद संस्कृत का है, दिव्यदान संस्कृत का, बुद्धचरित संस्कृत का है, दीपवंश श्रीलंका के बारे में है, और ये पाली भाषा में लिखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा जैन ग्रंथों का समूह नहीं है? जैन ग्रंथों में आगम है, जिनकी संख्या 12 है, उपांग है, जिनकी संख्या 12 है, प्रकीर्ण है, जिनकी संख्या 10 है, छेद सूत्र है,
जिनकी संख्या 6 है। स्रोत सूत्र जैन धर्म में किसी भी प्रकार के ग्रंथों का समूह नहीं है। स्रोत सूत्र का इससे कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट, कौन सा एक भारतवर्ष का भाग नहीं है? तो अगर आप भारतवर्ष को देखेंगे तो सप्त ऋषि प्रदेश सबसे पहले, ब्रह्म ऋषि प्रदेश और ब्रह्मावर्त, ये सप्त ऋषि प्रदेश, ये ब्रह्म ऋषि प्रदेश और ब्रह्मावर्त प्रदेश ये मध्य भाग, और कुंतल यहाँ पे था जिसका भारतवर्ष से कोई लेना देना नहीं था। यानी भारतवर्ष जिसे आर्यवर्त कहते थे उसका कुंतल प्रदेश का उसमें कोई भी उल्लेख प्राप्त नहीं होता है, इसलिए कुंतल प्रदेश इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऋग्वैदिक पंचजन्य कौन सा एक नहीं है? ये अपन पढ़ चुके हैं। ऋग्वैदिक पंचजन्य पुरु है, यदु है, तुर्वसु है, अलानी नहीं है। पुरु है, यदु है, तुर्वसु है, दुर्बहु है ना, और अनु है। तो ये 5 होंगे। अलानी नहीं है। अलानु पंचजन्य में नहीं आते हैं, अनार्यों में आते हैं, है ना। उसमें अलानी है, पक है, वैशालिनी है, शैव है, ये सब दूसरे उसमें अनार्यों में आते हैं। कौन सा एक जैन धर्म से संबंधित नहीं है? तो जैन धर्म से संबंधित नहीं है हरिवंश पुराण, कालिका पुराण, आदि पुराण। लिंग पुराण नहीं है। लिंग पुराण हिंदू धर्म से संबंधित है, 18 पुराणों में से एक है ना। बाकी ये जैन धर्म के पुराण हैं। तो लिंग पुराण हिंदू धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट, जैन धर्म से संबंधित गलत कथन का चुनाव कीजिए। जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है, ये बात सही है। जैन साहित्य पाली और प्राकृत भाषा में, ये भी सही है। महावीर स्वामी की मृत्यु मल्लों के प्रदेश में हुई थी, बिल्कुल सही है। जैन धर्म काया क्लेश में विश्वास करता है। जैन धर्म काया क्लेश में विश्वास करता है, बिल्कुल करता है। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई? पावापुरी में। पावापुरी मल्लों का जैन साहित्य पाली नहीं, ये वाला गलत होगा। पाली भाषा में जैन साहित्य नहीं है, ये पाली भाषा है, इसमें पाली तो है ही नहीं जैनों में। यहाँ संस्कृत और प्राकृत होगी, तो इसलिए बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट वन, ऋग्वेद में कौन सा शब्द प्रयोग नहीं हुआ है? ऋग्वेद में इंद्र का प्रयोग 250 से ज़्यादा बार हुआ है। पिता का प्रयोग 352 बार हुआ है ना। धनुष शब्द का प्रयोग, मछली शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। धनुष शब्द का प्रयोग यहाँ पर 10 बार किया गया है ना। तो मछली शब्द का प्रयोग इसमें नहीं मिला है ऋग्वेद में। नेक्स्ट, कौन से वेद का उपवेद धनुर्वेद है? ये भी आपको पता है अच्छे से। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, ऋग्वेद का आयुर्वेद है, सामवेद का गंधर्व वेद है, इसका धनुर्वेद है और इसका शिल्प वेद है। तो इसका उत्तर होगा यजुर्वेद। ये अपन पहले ही डिस्क्रिप्शन इसका कर चुके हैं डिटेल में। कौन से वेद का उपवेद धनुर्वेद है? ये अपन लोग कर चुके हैं, यजुर्वेद। नेक्स्ट, वैदिक काल में सुषुम्भा क्या था? वैदिक काल में सुषुम्भा न्यायाधीश को कहा जाता था। न्यायाधीश था जो धार्मिक मामलों में न्याय करता था, उसके लिए सुषुम्भा शब्द यूज किया जाता था। नेक्स्ट, निरुक्त में कौन सा एक पंचजन्य नहीं है? मैंने बताया था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद, ये 5 हैं। पितर का इससे संबंध नहीं है। पितर एक पंचजन्य है, लेकिन ऐत्रेय ब्राह्मण का पंचजन्य है, निरुक्त का नहीं है। ऋग्वेद में भागदूत कौन था? ऋग्वेद में भागदूत एक कर अधिकारी था, एक कर अधिकारी था। ठीक। नेक्स्ट, किस वर्ण का उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार मिलता है? ऋग्वेद में ब्राह्मण का उल्लेख 15 बार, क्षत्रिय का उल्लेख 9 बार, वैश्य का उल्लेख 1 बार, शूद्र का उल्लेख 1 बार मिलता है। तो सबसे ज़्यादा बार क्या हुआ? ब्राह्मण। ब्राह्मण का उल्लेख उसमें सबसे अधिक बार मिलता है। ऋग्वेद के अनुसार कृषि की उत्पत्ति किससे हुई है? पृथुवैन्य को कृषि का जन्मदाता माना जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले पृथ्वी पर हल चलाया, ऐसा ऋग्वेदिक परंपरा में लिखा हुआ है। पृथुवैन्य यहाँ पर कृषि के जन्मदाता माने जाते हैं। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? ऐही शब्द ब्राह्मण के लिए प्रयोग किया जाता है, ऐही। ठीक। उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेद में अजा शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? अजा शब्द का मतलब बकरी के लिए प्रयोग में लाया जाता था ऋग्वैदिक काल में। कौन सी एक ऋग्वेद की शाखा नहीं है? ऋग्वेद की शाखा शाकल है, वास्कल है, अश्वलायन है, मांडुकायन है ना। शाकल, वास्कल, अश्वलायन,
मांडुकायन, तो इसका मतलब शुक्ल यजुर्वेद की कोई शाखा नहीं है ना। तो शाकल शाखा हो गई, वाष्कल भी एक शाखा हो गई, अश्वलायन भी शाखा हो गई और मांडुकायन भी शाखा हो गई, और एक अश्वलायन तो है इसमें, ठीक है, और मांडुकायन भी शाखा हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, होत्र का संबंध किस वेद से है? ऋग्वेद की ऋचाओं को गाने वाले होत्र कहलाते थे। ऋग्वेद की ऋचाओं को गाने वाले होत्र कहलाते थे। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा गया है, ठीक है, अवधी भाषा में लिखा गया है रामचरितमानस को। नेक्स्ट वन, महाभारत का वास्तविक नाम क्या था? महाभारत को मूलतः है जय संहिता के नाम से जाना जाता है। जय संहिता है महाभारत, और इसमें 1,00,000 से भी ज़्यादा श्लोक हैं, इसमें इसका उल्लेख मिलता है। कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ अगर है कोई तो कौशितकी और ऐतरेय 2 हैं, बाकी गोपद आपको पता है ये अथर्ववेद का है, और शतपथ और तैत्तिरीय हैं ये यजुर्वेद से संबंधित हैं, ठीक। नेक्स्ट है, कौन सा बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में नहीं है? दीपवंश पाली में है, जो श्रीलंका के बारे में, महावंश मगध के बारे में पाली में है, सुत्तपिटक बुद्धचरित अश्वघोष का है जो कि संस्कृत में लिखा गया है, और इसका डिस्क्रिप्शन मैं पहले ही दे चुका हूँ, इसीलिए इनको बहुत जल्दी से हम लोग टिक कर पा रहे हैं। कौन सा बौद्ध धर्म पाली भाषा में नहीं है? तो बुद्धचरित पाली भाषा में नहीं है, बुद्धचरित संस्कृत भाषा में है। किस पुराण में सर्वाधिक श्लोक हैं? पुराणों का सबसे ज़्यादा श्लोक मैंने अभी भी बताया, स्कंद पुराण में 81,000 श्लोक हैं, मार्कंड पुराण में सबसे कम 9,000 श्लोक हैं, तो सबसे बड़ा पुराण स्कंद पुराण है। नेक्स्ट वन, सबसे बड़ी स्मृति कौन सी है? अगर हम देखेंगे तो बृहस्पति स्मृति सबसे बड़ी स्मृति के रूप में प्राप्त होती है, जिसमें श्लोकों की संख्या अन्य स्मृतियों की तुलना में ज़्यादा है, लेकिन सबसे ऑथेंटिक जो स्मृति है वो मनुस्मृति को माना जाता है। कौन सा संस्कार आश्रम की शिक्षा की पूर्णता को दर्शाता है? जब आश्रम में व्यक्ति जाता है तो समावर्तन संस्कार ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे कॉलेज में कॉन्वोकेशन होता है हमारा, और उसे दीक्षांत समारोह की भांति आश्रम से विदाई दी जाती है, जिसे समावर्तन संस्कार कहा जाता है। राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति किस काल में हुई है? तो आप समझेंगे राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में हुई है, यानी कि ऋग वैदिक काल के लास्ट में हुई है, लेटर वैदिक पीरियड में, जहां राष्ट्र समान भाषा, संस्कृति और समान विचारों के समूह को कहा जाता था। नेक्स्ट वन इज, संवेद शिखर को किस धर्म से संबंधित है? संवेद शिखर पूर्वी भारत में स्थित है और जैन धर्म का एक सबसे प्रसिद्ध तीर्थ है, जिसको लेकर कभी वर्तमान में बहुत विवाद भी रहा था। और जो संवेद शिखर है वह भगवान पार्श्वनाथ से संबंधित है, वह पार्श्वनाथ को डिनोट करता है। इनमें से किस ज्ञान का उल्लेख जैन धर्म में नहीं है? श्रुति है, मति है, मन पर्याय है। संबोधि बौद्ध धर्म के ज्ञान प्राप्ति को कहा जाता है। जैन में मति, श्रुति, मन पर्याय और कैवल्य का उल्लेख मिलता है। संबोधि जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है। कौन सा एक संस्कार आश्रम में नहीं होता है? यज्ञोपवीत आश्रम में है, समावर्तन आश्रम में है, वेदारंभ आश्रम में है, कर्णभेद घरों पे होने वाला संस्कार है। तो ये संस्कार वाले ट्रेडिशन से पूछा गया है। किस एक का उल्लेख बौद्ध धर्म में नहीं है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, जैसे कि बौद्ध धम्म संघ, पंच स्कंद है, पंचशील है, पंच महाव्रत का संबंध जैन धर्म से, इसका बौद्ध धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं है। नेक्स्ट वन इज, पुराणों की रचना किस काल में हुई? तो पुराण 400 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी के मध्य में लिखे गए हैं, इसलिए पुराणों को ऐतिहासिक कहा गया है, और ऐतिहासिक पुराण इसीलिए महत्वपूर्ण हैं। भारत को प्रजातियों का अजायब घर किसने कहा है? ये सर हर्बर्ट रिजले का स्टेटमेंट है प्रजातियों का अजायब घर के संबंध में, और बहुत फेमस स्टेटमेंट है क्योंकि भारत में कई प्रकार की रेसेस पाई जाती हैं। वर्ण व्यवस्था का पहला उल्लेख वेदों में मिलता है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में हमको वर्ण व्यवस्था प्राप्त होती है। ये हमने पहले टेस्ट का डिस्कशन किया है, और टेस्ट का जो डिस्कशन इसी लेवल पर किया जाएगा ताकि आप लोग उसको अच्छे से समझ सकें और क्वेश्चनों को कर सकें। गूगल प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें सिलेक्शन तक ऐप।